सौरभ शाह है, ये अपना छोटा भाई श्याम त्यागी। ये मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस जो कह सकते हैं, भूत प्रेत आत्माएं या आप जो भी कहते हैं, इनको थोड़ा उस चीज़ का ज्ञान कह लें या फिर आप कह लें कि पर्सनल एक्सपीरियंस। जी। तो हमारा चैनल भी उसी पर बेस है, जिसमें हम अपनी लाइफ की या फिर जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जैसे कि आप लोग हैं व्यूअर्स हमारे, उनकी लाइफ की रियल स्टोरीज जो भूतहा इनको कह सकते हैं, उनके ऊपर हम वीडियोस लाना स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें सपोर्ट करें और अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं भूतों से या स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ हैं शेयर करें। और हम अपनी लाइफ की स्टोरीज़ के साथ साथ आपकी जो स्टोरी है, जो रियल स्टोरी है, उनको हम सभी से शेयर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो बस छोटा भाई का कहना था कि अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस जो भूतों से रिलेटेड है आप भी हमें शेयर करें, तो सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो कहानी भैया क्या हुआ था आपके साथ? तो हाँ, मैं अपनी लाइफ की एक कह सकते हैं मेरा स्टार्ट जो हुआ था एक भूत या एक्सपीरियंस जो एक स्पिरिचुअल जो, तो मैं जो अपनी लाइफ की सबसे पहली स्टोरी बताने जा रहा हूँ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो कमेंट भी कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी हो। जी बिल्कुल, आप कमेंट भी करें, कमेंट्स खुले हुए हैं, कमेंट भी करिएगा हाँ, अच्छी लगे। और अपनी थोड़ा पर्सनल राय लें क्या सीन है। और आपको अगर लगता है कि हमारी कोई बात अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं कोई चीज़ बनाई हुई बनावटी आपको लगे, तो आप प्लीज़ मैसेज में उस चीज़ को छोड़ें, लिख के बताएं कि आपको कहाँ पर कौन सी जगह पर आपको ऐसा लगा। तो हो सका जो कमेंट लगेंगे, उस आपके सवाल जो लगेंगे बताने लायक, उस पर बिल्कुल सबके सामने चर्चा करेंगे और सबको उसके आपके कमेंट के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे जो भी बात होगी उसका। चलिए, तो मैं अपनी लाइफ की पहली एक एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपने भाई से भी करना चाहता हूँ। तो बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ, स्टार्टिंग से आपके पास शुरुआत हुई थी, आप कहीं ट्रिप वगैरह पे गए, क्या सीन हुआ था? हाँ, फर्स्ट टाइम मैं, शायद मेरी उम्र रही होगी शायद आई थिंक 9-10 साल के आसपास का कुछ, या 11 साल के आसपास का कुछ एक्सपीरियंस था, जिसमें मैं झांसी ग्वालियर से, ग्वालियर में रहने वाला हूँ, भाई भी ग्वालियर में रह रहा है। तो मैं अपने स्कूल की ट्रिप पे गया था, हम लोग बस से गए थे और हमारा आना हुआ था। तो वहाँ से मेरे क्लास की साइड से हम 2 बंदे थे मेरे क्लास के, पर्सनली मेरे क्लास के। पर्सनल अपन नाम ले सकते हैं उनका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक दोस्त था गौरव सिकरवार जी, और मैं था। तो हम लोग गए थे माता टीला डैम। माता टीला डैम जी, झांसी के बॉर्डर पे पड़ता है। तो स्कूल ट्रिप में हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोग घूमे, सब कुछ एंजॉय किया। जब हम वापस आए तो मेरा घर मेन रोड से करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास अंदर था, कॉलोनी के अंदर। तो और हमारा जो कॉलोनी थी उसके से मुश्किल से 150 मीटर के आसपास, 100-150 मीटर के आसपास एक नल्ला पड़ता है, आप नल्ला कह लें या पुल कह लें, आप नहर कह लो। हाँ, जिसमें गंदगी पूरी, गटर का पानी और सारा कुछ उसमें वेस्टेज हो गया। पहले तो वो नदी थी ना? पहले नदी थी वो, पहले वो साफ थी। तो अभी सिटी के बीच में आ गया तो उसको नाले में पूरा तब्दील हो गया। तो हम लोग, मैं वहाँ पे उतरा बस से, रात का टाइम हो रहा होगा, समथिंग 1 से 1:30 बजे का टाइम होगा। तो मुझे ठीक से याद है कि मैंने हाफ शर्ट पहन रखी थी और जो बच्चे थे हम, इसलिए थोड़ा हाफ पैंट था मेरा। और आपको भी पता है कि हम अपने ज़माने में जो था ना, उस टाइम पे भाई चलता था ये हाफ, और बच्चों को कुछ पता ही नहीं है क्या है ऐसा कुछ। अभी तो बहुत एक्टिव हो गया हर बच्चा। तो उस टाइम मुझे रोड पे उतारा उन्होंने बस से, और मेरा कोई टीचर मेरे साथ नहीं आया रोड पे उतरे नहीं, मुझे लगा कि वो मुझे कुछ छोड़ने आएगा। और ये आप गेट बंद कर लीजिए, जिससे कि हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाई मुझे
बहुत अच्छे से याद है। अच्छा मेरे कि 1:30 बजे के आसपास मुझे रोड पे बस से अकेला उतार दिया गया। 1:30 बजे रात के। और मुझे लगा कि मेरा कोई टीचर। तो आपकी एज कितनी हुई होगी भैया उस समय? वही ना 9 से 11 के बीच में समथिंग ऐसा कुछ था टाइम। तो छोटे ही हैं, 10 छोटे साल थे। मान लो हाँ। एवरेज। तो अरे भाई मैं पहली बार मुझे यार वो सब चीज़ें रियलाइज हुई। तो मुझे पहली बार ये सब चीज़ें रियलाइज हुई कि भाई मतलब डर क्या होता है, वो चीज़ महसूस की थी मैंने। तो जब मैं रात को 1:30 बजे बस से उतरा नीचे, मुझे लगा कोई टीचर मुझे छोड़ने आएगा जो मुझे घर तक छोड़ के आएगा। तो छोटे हैं तो नॉर्मल सी बात है, रात को 1:30-2 बजे तो ये सारी चीज़ें वैसे भी एक्टिव हो जाती हैं 12-1 बजे। वही ना, तो वो नहीं, ये सब चीज़ नहीं मालूम थी, छोटे थे, नहीं समझ में आता था भाई कि मतलब ये ऐसा कुछ उस समय पता नहीं था नहीं आपको कि ये चीज़ें हैं, लेकिन इनका अब तो अपन को नॉलेज है कि इतने समय एक्टिव हो जाती है 12-1 बजे के बाद इनका। वही तो उस टाइम पे भाई क्या है कि मैं उतर तो गया, और वहाँ से मुझे लगा कोई उतरेगा, लेकिन वो बस चालू थी और चालू में ही वो बस चली। अभी मैं रोड पर खड़ा हूँ, अब मुझे 3 बातों का डर लग रहा है। पहले तो रोड पूरी सुनसान, अंधेरा, जो रोड पे जो लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, वो सारी जल रही हैं कॉलोनीज के बीच में। अच्छा स्ट्रीट लाइट भी ऐसे नहीं थी कि बगल बगल में, मतलब पास में 20 मीटर 30 मीटर 50 मीटर की समथिंग दूरी पे थी। तो अंधेरा सही था, जहाँ पे लाइट है वहाँ दिख रहा है आसपास अंधेरा। तो भाई वो मैंने देखा, ठीक है, दोनों साइड देख लिया, अंधेरा उजाला दोनों ही दिख रहे लगभग। मेरे जस्ट सामने मेरी जो गली थी, कॉलोनी की जो गली होती है वो थी। अब मेरी 3 चूस मेरी फटी में थी, फटी में कहेंगे अपन। हाँ कौन सी चीज़ें भाई, पहली बात, छोटा तो मुझे खुद से डर लगता था भाई रात के समय, दिन में नहीं लगता था, रात के समय लगता था। फिर अक्सर क्या है, गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं रात में, या फिर आप अकेले हो, या तो अगर 2-3 बंदे हो तो डर भी नहीं लगे, कोई ठीक है चलो। और मैं अकेला, तो पहले तो मुझे कुत्तों को डर लगता था। मैं क्या इधर जाता हूँ, कॉलेज में कुत्ते इकट्ठे जाते रात में, आप लोगों के यहाँ कभी बार होते होंगे, तो सारे इकट्ठे हो गए और वो भूखते हैं ना, तो ऐसा लगता है खा नहीं ले। अच्छा मैं छोटा था तो ज़्यादा डर था, पहला चीज़ ये। दूसरा कि उसी जब मैं आया था उसी के टाइम पीरियड में कुछ समथिंग 2 या 2.5 महीने 3 महीने के आसपास टाइम हुआ। उस टाइम हमारी कॉलोनी के अंदर एक बच्चा किडनैप हुआ था। वो भी डर हुआ कि मैं किडनैप नहीं हो जाऊँ। दिन दहाड़े हुआ था भाई, दिन दहाड़े सुबह के टाइम हुआ था। सुबह शायद मुझे बताया गया था 7-7:30 के आसपास हुआ था। तो अब दूसरा माइंड में ये चल रहा था भाई मैं किडनैप ना हो जाऊँ। लेटेस्ट था वो मेरे साथ में कि ऐसा हुआ है, दिमाग में था भाई। दूसरा डर ये। अच्छा तीसरा डर ये कि मैं अक्सर भूतों के बारे में सुना था। ऐसा इंटरेस्ट मुझे बचपन से था, भूतों की, भगवान की कहानियाँ, दूसरे को सुनना, एक्सपीरियंस करना, मुझे वही हाँ ऐसा भी कुछ होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये 3 डर मेरे दिमाग में थे। फिर भी मैंने कहा भाई अब कोई लेने तो आएगा नहीं, कि उस टाइम अपने पास कोई मोबाइल नहीं थे, मोबाइल होते भी नहीं थे, कीपैड थे बस, वो भी मेरे पास नहीं था। तो अब कोई घर वालों से कोई संपर्क साधने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास। 10 साल के तो ये बात कौन सी सन चल रही होगी उस समय भैया? सन तो भाई मैं नहीं कह सकता, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि उस टाइम कीपैड मोबाइल हुआ करते थे। अच्छा हम लोग जब मैंने उसके बाद 1.5-2 साल बाद मोबाइल लिया था, फर्स्ट मोबाइल मेरा था फ्लाई का था, फ्लाई कंपनी उसकी, वो कीपैड ही होगा, कीपैड मोबाइल था। तो मुझे ठीक से याद है, स्केच कार्ड आते थे, स्केच किया, वो मैसेजेस वगैरह दोस्तों से बात करते, कहानी में जाते हैं अपन। हाँ तो वो थोड़ा सा, हाँ तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो भाई मैं हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ा हूँ, कॉलोनी में अंदर घुसा हूँ। अब कॉलोनी हमारी क्या थी, ऐसे थी, तो जिस रोड में मैं खड़ा हूँ ना वो भी ढलान थी ऐसे करके, तो वो ऊपर पड़ता था, और जिसमें सामने जा रहा हूँ ना तो वो भी ऐसी थी कि वो ऐसे करके घूम के चढ़ाई थी उस पर। भाई वो पहले मैं अंदर वहाँ से घुसा हूँ, तो अब माइंड में बस एक वही चीज़ चल रही है कि किडनैप हुआ था बच्चा। दूसरी चीज़, सामने कुत्ते दिख रहे हैं भीड़ में, कुत्ते भी सारे कम से कम 7-8-10 तो कुछ होंगे। तो वैसे ही बच्चे हैं अपन, भाई फटे हुए हुई, वो हवा खराब हो रही थी भाई। मैंने कहा अब क्या करें। अच्छा उस टाइम कॉलोनी के अंदर ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, कुछ ज़्यादा स्ट्रीट लाइट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, काफ़ी दूरी पे थी।
अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पे देखता था ना यहाँ कुत्ते हैं, वहाँ मैं आराम से चलता था, 10-20 तो नॉर्मल भैया, ये बात 2007-8 की होगी, आराम से हो गया, क्योंकि जो ये आपके उसको काट पीट के 2007-8 की बात है, आराम से हो गया। उस समय तो इतना डेवलप ही नहीं हुआ था, नहीं था। तो अच्छा मैंने क्या किया वहाँ पे मैंने दिमाग लगाया ना भाई, अपने को जल्दी जल्दी पहुँचा, डर लग रहा था। तो मैं जहाँ कुत्ते थोड़ा दूर डिस्टेंस होता था तो मैं थोड़ा लंबे कदम चलाता था, थोड़ा जल्दी, आप कह सकते हो ना भाग रहे हैं ना चल रहे हैं, हाँ जल्दी जल्दी हाँ, चलो, हाँ, लंबी चाल कर ली, लंबी चल कर लेता था। और जब मुझे लगता था तो कुत्ते आ रहे हैं आसपास कहीं पे, आगे आने वाले हैं, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा स्टेप कम करता था अपने। तो पहले तो ये चलता रहा। अब जिस जगह पर वो लड़का किडनैप हुआ था कॉलोनी में हमारे, तो वो थोड़ा चढ़ाई पे आके सामने गाड़ी रुकी थी, वहाँ किडनैप हुआ था। अब भाई बात वहाँ पहुँच के मैंने जब सामने पहुँच रहा था तो मेरे माइंड में चल रही थी यहाँ कोई बंदा ना हो और यहाँ कोई गाड़ी ना हो और मुझे कोई किडनैप न मिले। अब वहाँ से मैं कुत्तों से क्रॉस हो के आया हूँ, तो वहाँ उस जगह पे आया हूँ, तो मैंने दूसरी स्टेज भी पार कर ली हुई, उस जगह से भी मैं क्रॉस हो गया। अब जब तो डर खत्म हो गया होगा 2 स्टेज ना भाई ना, अच्छा। तीसरी स्टेज सबसे खतरनाक। वो जिस गली में मैं, अच्छा वो जिस कॉलोनी में घुसते थे वो रोड चौड़ी थी, और जिस जगह अपन रहते तो रोड से भी अंदर एक पतली गली पड़ती थी, उसके अंदर अपना घर था। तो अब उस गली पे जाने के लिए वहाँ से आप मान लो आप इतनी कम से कम आपका 30-35 मीटर या 40 मीटर के आसपास एरिया है वो अपना पतला पड़ता, काफ़ी पतली जगह थी। तो उस गली से हम निकले, अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा उस गली में भाई, ना कोई बल्ब ना कुछ, बिल्कुल अंधेरा। और अच्छा मुझे पता नहीं क्या उस टाइम गॉड से कुछ गिफ्ट मिला था या क्या था, मतलब मुझे कुछ महसूस होती थी ये सब चीज़ें, मुझे पता नहीं है क्या था। आप रोंगटे वगैरह खड़े हो जाते हैं। हाँ नहीं, रोंगटे नहीं, मुझे एक कान में आवाज़ नहीं देती, अच्छा। ऐसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है ऐसे आता था मुझे कि एक साइड के में, बस ऐसा नहीं कि दोनों साइड एक कान में। और जिस गली में मैं एंटर हुआ, पतली वाली में, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज़ में आप मानो या नहीं मानो वो आपका एक अलग सोचना है। लेकिन उस गली में मैं एंटर हुआ तो वहाँ से भाई वो हवा आ रही थी ना अंदर से, मैं जैसे मैं साइड से एंटर हो रहा हूँ, सामने से इतनी तेज हवा आ रही थी ना, मतलब आंधी चल रही है उसकी, मतलब ऐसा लगा शहर के अंदर आंधी आ चुकी है उसी गली में चल उस रही गली के अंदर भाई। वो तो आपको तो समय आंधी लगी हुई ना, क्योंकि अंदर आए हो, जबरदस्त, तो मतलब बाहर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि अंदर ही आना है, और जाना तो ही घर पे जाना है, तो वापस आंधी नहीं सकते। ओरिजिनली लगी हुई आंधी की, नॉर्मल आंधी। माने का नॉर्मल आंधी है, क्योंकि वो क्या है, हाँ मकान था इस साइड भी इस साइड भी। इस साइड का मकान क्या है, थोड़ा ऊंचाई पे आके, इधर से जो मकान बना उसका जो छज्जा होता है, छज्जा आप लोगों को पता होगा छज्जा क्या होता है, हाँ, होता है वो घर के बाहर बालकनी टाइप बालकनी की। बोल हाँ दो। तो वो छज्जा, पुराने जमाने पट्टियों का छज्जा। बस हाँ वही वही, तो वो छज्जा बना हुआ था। तो ये वाला मकान की छत, तो ये वाली मकान की छत कवर हो गई थी उससे ना, तो एक तरीके से वो सुरंग टाइप की हो गई थी। और उसके ऊपर का तो कुछ पता नहीं है, सामने से वो मोड़ थी उसमें, तो सामने का भी कुछ नहीं दिख रहा था, ब्लैंक एकदम, क्योंकि वो आगे जाकर मुड़ना था अपने, तब अपन को पता चलता भाई यहाँ खुला हुआ है इधर, है ना। तो वो उसके गली के अंदर एंटर किया मैंने, तो पूरा ब्लैक इधर से मकान, इधर से वो सारा छज्जे की वजह से ब्लैक पड़ा हुआ, ये नहीं पता चल रहा उसके अंदर कुत्ते हैं कि कोई है बैठा हुआ है कि क्या है, पता नहीं है, कुछ नहीं समझा। चले जा रहे हैं भैया, और वहाँ से मैं राम राम करके बताइए भाई खुश गया बस। अब मैं आगे चली, मैं उस गली में घुस गया हूँ और फिर निकला वहाँ से, और जो काम में उस टाइम में मुझे उस गली के अंदर काम में महसूस हो रहा है कि कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है, कुछ कहना चाह रहा है, कोई बोल रहा है, लेकिन डर तो डर होता भाई, डर तो मुझे बहुत 10 साल का ही तो मुझे डर नॉलेज ही लगा। नहीं है 10 साल में क्या होगा। मैं उस गली से बाहर निकला हूँ, अपनी घर के सामने पहुँचा हूँ, घर में पतली गली में था कि वो गली जब खुलती है साइड तो वो इधर मुड़ती है, तो वो वापसी से वो पतली गली है पूरी, और साइड में किसी का थान वगैरह टाइप का बना हुआ है। थान मतलब जैसे जो चादर डालते हैं, रेड कलर का होता है, किसी मुसलमानों किसका जैसे मुसलमान के लो या हिंदू के लो, चादर किसी का वगैरह था, किसी का था, अब ये अच्छा नहीं जो पता, भी है किसी का कौन से देवता थे क्या हाँ, था, कौन किसी जो भी का था, कुछ नहीं हिंदू मालूम। मुसलमान जो भी हाँ, कोई सही देवता। उस टाइम इतना नहीं समझते ना, आज तक मैंने उस चीज़ को फिर नोटिस किया, जब छोड़ गया उधर से मैं उधर रहने बंद कर दिया तो गई नहीं। पता नहीं है। तो भाई मैं उधर पहुँचा, निकल गया घर गेट के बाहर, तो मैंने गेट तब दबाया। देखो माँ भाई जागती है सबकी, आपकी भी जागती होंगी, अगर आप घर पे टाइम पे नहीं पहुँचते ना, उनको भी चिंता रहती है। मैंने गेट तब दबाया, मुश्किल से 2-4 बार ही तब दबाया हुआ, मम्मी आई, मैंने गेट खोले,
और मैं शायद मेरा ऐसा कोई जगह हुई या पसीना नहीं आ रहा, डर के बारे में पसीने में था भाई। मैं अंदर जाके मैंने मुझे देखा, बोले पसीना इतना कैसे क्या। तो छोटे थे नहीं, इतना बातें आती थी। अब आपके बच्चे अपने में तो बहुत अंतर है भाई, आपके तो बहुत अपने समय में तो बहुत अंतर है। तो अंदर गए हैं, पानी वानी पिया, घर पे घुमाते हैं, पानी वानी पिया। उसके बाद बस खाना वाना तो वो शायद रात को फिर किया ही नहीं है, दूध पिया था आई थिंक, याद ठीक से याद नहीं है। तो वो किया, उसके बाद मैं वो सो गया। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा। तो ये स्टार्टिंग में जो था ना वो यही रहा है ना। इसमें मुझे को ना कोई भूत दिखा है, आप ना कह सकते कि महसूस हुआ, मैं भी नहीं कह सकता कि महसूस हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी उस टाइम मेरे पास जो मुझे एक बार नहीं कई बार रियलाइज हुआ, मेरे पास कुछ है, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, तो क्योंकि मैं उस टाइम कुछ पूजा पाठ में भी था ज़्यादा। तो इस कहानी में भैया आपको कुछ महसूस नहीं हुआ आते जाते, मतलब नॉर्मल ही था सब? नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल ही कह सकते, काफ़ी चीज़ें अब नॉर्मल थी, लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ होना स्टार्ट हुआ है, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये मेरी स्टार्टिंग थी। जो मुझे आप कह सकते हो कि या तो उस रास्ते में मुझे कोई टकराया जो मुझे कुछ कहना चाह रहा था, मैंने बताया ना गली के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो या तो वो कहीं से ऐसा कुछ टच में आ गया वहाँ पे जो कुछ बताना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद से अपने साथ जो हुआ वो भयानक कह सकते हैं, या फिर आप चीज़ कह सकते हैं कि एक मजाक मेरे साथ हुआ, जो भी है ना। तो मजाक तो नहीं बोलेंगे, चलिए कोई ना, अभी तक जो है ठीक है, लेकिन अभी इस बात को यहीं तक रखते हैं। और अगर आप लोगों को आगे की कहानी सुननी इच्छा हुआ, आप लोग चाहें कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँ और अपने भाई से शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा आएगा, उसको आप जरूर देखें। और जरा आप थोड़ा सा उसमें और प्यार भी दिखाएं तो जी, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। कहानी बनाई हुई क्या नहीं है सर, कहानी मतलब रियल बेस पे, बट नई एपिसोड तो स्टोरी वो कहानी नया हाँ, आप लोगों को शेयर करने में तो शेयर करने में अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सुनने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। और सब्सक्राइब, लाइक सब, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो होता है वो सब कर दीजिए, बटन है ना भाई, सारे सब दबा दो। ओके, राम राम।